खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा रहेंगे। सीएम बनने के बाद धामी पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा आ रहे हैं। कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री धामी आजीविका महोत्सव में शिरकत करेंगे। वह वहां जन संवाद और जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। शाम को मल्ला महल में आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। रात्रि विश्राम अल्मोड़ा में ही करेंगे। सीएम धामी रविवार 20 नवंबर को जिला पुस्तकालय और एनसीसी कैंडिडेट्स के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दोपहर बाद डोल आश्रम शहर फाटक के लिए रवाना होंगे। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब में इन दिनों चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर आती है वहां बर्फ ही बर्फ है और इस बर्फ के समुंदर के बीच स्थित हेमकुंड गुरुद्वारा एक जादुई एहसास दे रहा है। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। वही राज्य स्तरीय गोचर मेला इस बार अपने बहुआयामी अंदाज में छटा बिखेर रहा है। गोचर मेला इन दिनों अपने पूरे यौवन पर है। जो मेला आगे बढ़ता जा रहा है, मेलार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेलार्थी जहां एक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद ले रहे हैं, वहीं मेले में लगे स्टॉलों पर भी जमकर खरीदारी हो रही है। इन दिनों 70वीं औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में मेलार्थी मेले में पहुंच रहे हैं। 5वीं संस्कृति की शुरुआत गलवाड़ सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत ने करी। 5वीं प्रीतम भरत बांड के गानों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे। आपको बता दें कि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले गोचर मेला में प्रत्येक दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोक गायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें 5वीं स्वायत्त संध्या में प्रीतम भरत बांड के नाम रही। वहीं हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। दर्शक में प्रीतम भंडान के गानों से सबका मन मोह लिया। गौचर एक सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ पर इस कार्यक्रम का अपना ही एक महत्व है। गौचर में प्रस्तुति के दौरान बहुत प्रसन्नता का आभास होता है और हमारी लोक परंपराओं को जीवित रखने के लिए हमारी लोक संस्कृति पल्लवित हो, पुष्पित हो, इस हेतु गौचर ऐतिहासिक मेले में जो कार्यक्रम होते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। और आज यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि अपने लोक रंगों के साथ प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा परिषद देहरादून में राज्य कर विभाग उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना बिल लाओ इनाम पाओ का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया गया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। ये योजना 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के बिल के संबंध में प्रभावी रहेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को ब्लिप यूके ऐप पर अपने बिल अपलोड करने होंगे। इसके बदलकी ड्रॉ के माध्यम से मासिक पुरस्कार और योजना समाप्ति पर मेला पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा। अभी आपके सामने हमने प्रेजेंटेशन का बिल लाओ और इनाम पाओ। इसका मकसद सीधा सीधा ये है कि हम लोग जनता में अगर जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमें अपना जो हमारा राजस्व उसमें बढ़ोतरी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमने ये जो हमारा जीएसटी कंपनसेशन जब ये खत्म हुआ, ब्यौरा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को तीखे शब्दों में नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट कांग्रेस को लेकर बयानबाजी से बचें और अपनी पार्टी और अपने सरकार को ज्यादा ध्यान दें। करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है और प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम सवाल उठाए हैं। भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए, विकास की गति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर महेंद्र भट्ट को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अर्जी दी है। इससे राजद्रोह के मामले में उमेश कुमार को राहत मिल सकती है। मुलाकात नहीं होती। जेपी को आजकल कांग्रेस की बहुत ज्यादा चिंता है, ऐसा लगता है। बार बार उनके अध्यक्ष जी के बयान आते हैं, पर मैं उनसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं। त्रिवेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की गई थी और नई सरकार उसको वापस लेने की तैयारी कर रही है, जिस पर बड़ा विवाद गहराया हुआ है। वहीं तीरथ रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रष्टाचार की ओर को लगातार इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि घूसखोरी और कमीशनखोरी इस प्रदेश में बढ़ गई है। जयदेव साहब ठीक है? बात हुई थी साहब भाई से? मुलाकात नहीं हुई। जयदेव साहब ठीक है? बात हुई थी साहब भाई से? हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हल्द्वानी शहर के विकास के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर लेट लतीफी के लिए नाराजगी भी जाहिर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 2000 करोड़ की घोषणाएं की गई है, वह बढ़कर 2200 करोड़ की हो गई है, जिसमें हल्द्वानी शहर के अवस्थापना विकास और शहर के लिए बेहतर सुविधाओं का जाल बिछाने का काम किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने हाईकोर्ट से बात करी है और उनके और हमारे बीच में सहमति बनी है। हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया है और चूंकि उसका विस्तार करना है, विस्तारीकरण होना है, इस लिहाज से जो है हाईकोर्ट शिफ्ट करने का हमने निर्णय लिया। वहीं हरिद्वार में एक शिक्षक पर छात्रा का शोषण करने का आरोप लगा है। प्रिंसिपल की तहरीर पर नगर कोतवाली में आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला हरिद्वार के पन्ना लाल भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज का है, जहां इंटर की 2 छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधक से शिकायत करते हुए शिक्षक सुनील कुमार पर उनके शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया था। छात्रों की शिकायत पर कॉलेज प्रबंधक ने जांच की और आरोपी सही पाए जाने पर शिक्षक सुनील कुमार को निलंबित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, कल भल्ला इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा कोतवाली नगर में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें शिक्षक सुनील कुमार द्वारा छात्राओं पर शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप लगाए गए थे।
उस संबंध में धारा 354 खा और 509 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें इंटर कॉलेज में भी एक कमेटी का गठन किया गया है जो इसकी जांच कर रही है। जैसे इसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये 2 छात्राओं के पत्र जो थे उन्होंने स्कूल में भल्ला कॉलेज में अपने प्रस्तुत किए थे कि उनके साथ कुछ शोषण हो रहा है और इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको कुछ पैसों को जबरदस्ती दिया गया। शुरुआत यहाँ से हुई और फिर उसके बाद उनको प्रताड़ित किया गया कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर मेरे पास आओ और वहां पर उसको छोड़कर रूम में और तुम चले जाओ। तो इस बीच में उनकी बहुत बहसी भी हुई, क्योंकि वो छात्रा ऐसा नहीं कर रही थी, तो उन्होंने उनको गलत मैसेज करने पहले से ही प्रारंभ किए थे। वहीं काशीपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्र में 2 पहिया वाहनों की लगातार हो रही चोरी को लेकर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदन वर्मा के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कोटरा ताल पुलिस चौकी इंचार्ज नवीन ने बताया कि यह अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक अंतर जनपदीय और अंतर राज्य गिरोह जो कि वाहन चोर गिरोह है, जिसके 5 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और एक सदस्य इसका अभी फिलहाल फरार है। कुछ इस प्रकार का ये लोग कार्य करते थे कि आसपास के क्षेत्रों से स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी लगातार। उन मोटरसाइकिलों में जैसा कि बताया जा रहा था कि लॉक आसानी से खुल जाता था, उसकी चोरी हो रही थी। तो इसमें कुछ मुकदमे काशीपुर में पंजीकृत हैं, कुछ ITI में है और बाकियों की हम लोग अभी देख रहे हैं कि कहाँ मुकदमे पंजीकृत हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में मजदूर किसान महापंचायत उग्र होती जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर किसानों ने तंबू लगी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंपनी के गेट पर खड़ा कर दिया। मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स ने किसानों को समझाने की कोशिश की, पर किसान नहीं माने। काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद भी जब प्रशासन ने बात करने की कोई पहल नहीं की, तो किसानों ने कंपनी के गेट को बंद कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन कर रहे किसान और कर्मचारी घर वापस नहीं लौटेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किच्छा से, जहां प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। किसानों ने गेट पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कर्मचारी नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो इस पूरे मामले में कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, वो अपने घर वापस नहीं लौटेंगे और इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं पौड़ी जिले में तैनात पुलिस जवान ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक महिला पर उसे ब्लैकमेल करने और उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने बताया कि एक महिला उनके बच्चों की देखभाल कर रही थी। महिला ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
वह इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई थी। तब महिला ने साजिश रचते हुए उसके खिलाफ पॉस्को समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। आपको बता दें कि इसमें पीड़ित उसकी खुद की बेटी हो रही है। में मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें मेरा बच्चा पीड़ित और मुझे आरोपी बनाया गया था और उसका खूब वो प्रचार प्रसार रहा मीडिया के माध्यम से और जिसकी वजह से मेरे बच्चे को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, मेडिकल संबंधी और बहुत सी समस्याएं होती हैं वो बच्चे को झेलनी पड़ी। और मैं अब तक इस वजह से जीवित था कि सच्चाई सामने आ जाए और ये कलंक मेरे माथे से मिट जाए। वो ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में आया है, हम बात करेंगे उनसे और डिपार्टमेंट का मामला है। मेरे ख्याल से कुछ गलतफहमी शायद उनको रही हो तो हम बात करेंगे और जो भी उचित है उस हिसाब से काम करेंगे। पुलिस भी लगातार परेशान कर रही है, उनको समन भेजे जा रहे हैं जबकि मामला वो खारिज हो चुका है। अब मैं बताना विवेचना शायद उनके उस केस में चल रही है। जो फैक्ट होंगे तथ्य होंगे एक बार आयु से बात करके मैं तब चीज़ें क्लियर कर पाऊंगा और उनको भी हम बुलाएंगे सज्जन को, उसके बाद चीज़ें क्लियर पाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलोर क्षेत्र में पशु चिकित्सा वैन योजना को लेकर पशुपालकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि पशुपालकों को अपने बीमार पशु के इलाज के लिए अस्पतालों तक ले जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे ही सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पशु चिकित्सक वैन योजना का शुभारंभ किया तो पशुपालकों ने राहत की सांस ली है। देखिए, सबसे पहले तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भाई ऐसी योजना जो है पशुपालकों के लिए उन्होंने निकाली है, पशु चिकित्सा वैन। इससे जो है पशुपालकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे भाई अपने पशु कोई बीमार हो जाते थे तो चिकित्सक को घर बुलाना पड़ता था या फिर दूसरी जगह ले जाना पड़ता था पशु को अपने खर्चे से, उसमें काफ़ी खर्चा होता था। तो इसमें यह है कि पशुपालकों को बहुत लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल करी सरकार ने। जैसा भाई सचिन ने भी बताया कि जैसे पशु बीमार हो जाते हैं, हम कहीं डॉक्टर चिकित्सा के लिए ले जा नहीं सकते, भैया वैन चलेगी, इसके लिए इनका उपचार भी हो सकता और बहुत सुविधा मिलेगी। अब यह है जैसा यहाँ हमारा पशु भाई ने बताया, हमारा पशु फिर रहे हैं, इनका हेल्पलाइन पर फ़ोन करके यह भी सुविधा उपलब्ध हो सके, नहीं तो एक्सीडेंट वगैरह ये होते ही रहे। वहीं रामनगर विकासखंड में पंचायत प्रतिनिधियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों ने बीडीसी बैठक का बहिष्कार करते हुए ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी की और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर लापरवाही करने के साथ ही ग्राम सभाओं के विकास कार्यों को प्रभावित करने के भी गंभीर आरोप लगाए। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यालय में 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक जिलाधिकारी ने एक भी बैठक में भाग नहीं लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामनगर विकास खंड में पंचायत प्रतिनिधियों ने नारेबाजी की है और साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों ने बीडीसी की बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी की और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर लापरवाही करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं के विकास कार्यों को भी प्रभावित करते हैं। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यालय को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक जिलाधिकारी ने एक भी बैठक में भाग नहीं लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामनगर से, जहां अधिकारियों ने प्रदर्शन किया है, साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों ने नारेबाजी भी करी है। आपको बता दें कि बीडीसी बैठक का बहिष्कार करते हुए ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी करी और साथ ही नारेबाजी करी।
पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर लापरवाही करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज तक जिला अधिकारी ने एक भी बैठक में भाग नहीं लिया है, जबकि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं। देखिए 2 बजे थी, एक तो फोरम भी पूरा नहीं हुआ, सारे बीडीसी मेंबर भी नहीं आ पाए। दूसरा, आज आपको जैसे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, इस वजह से जो है साहब और यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो उसमें क्योंकि वहाँ भी कार्यक्रम था, इस वजह से कुछ लोगों को लगा कि वो नहीं आ पाए। लेकिन वो दोनों वजह के कारण जो है आज भी जो बाकी लोग थे उन्होंने बचा। देखिए, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल लगभग 3 वर्ष पूरा हो गया है और 3 वर्ष में माननीय जिलाधिकारी महोदय एक भी बीडीसी में रामनगर में नहीं पहुंचे हैं, जिस कारण रामनगर ब्लॉक के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सब बेलगाम हो चुके हैं। और विगत लगभग 3 वर्षों से अधिकारी कर्मचारियों की लचर व्यवस्था को देखकर जो बीडीसी में हम समस्याएं उठाते हैं, उन समस्याओं को एक बीडीसी में अगर उठाते हैं तो दूसरी बीडीसी में भी वही समस्याएं रहती हैं, जिसको लेकर आज सारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने इस बीडीसी का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि जब तक जिले के सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी यहाँ पे बीडीसी में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम जो है बीडीसी का बहिष्कार करेंगे। अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा से विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या बसोली गांव पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने सभी माताओं, बहनों, कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने क्षेत्र भ्रमण आगमन पर स्थानीय जनता की जन समस्याओं को भी सुना और उनके तुरंत निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, आज अपने विधानसभा क्षेत्र के ताकुला क्षेत्र में, बसोली क्षेत्र में, सतराली क्षेत्र में भ्रमण का कार्यक्रम रहा, जहां कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक रही और साथ साथ में आम जनमानस के साथ में भी वार्ता रही। और इस बैठक के दौरान मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतने के उपरांत से मैं अस्वस्थ रही, तो जिसके कारण से लोगों के मध्य में उतनी जल्दी आना नहीं हो पाया था। लेकिन स्वस्थ होने के उपरांत में उनके मध्य पहुंचते हुए सर्वप्रथम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और उनकी आने वाले समय के हिसाब से वो अपने इस ताकुला क्षेत्र में क्या विकास कार्य चाहते हैं। वहीं टिहरी में गुलर घाटी के पास 3 लोग की कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। आपको बता दें कि दंपति और उनका 3 साल का बेटा सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। आपको बता दें कि सभी दिल्ली से बद्रीनाथ जा रहे थे। सुबह एसडीआरएफ को सूचना मिली कि गुलर घाटी के पास एक कार खाई में जा गिरी है, जिसके बाद राहत बचाव कार्य किया गया और सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।